और राजस्थान की पूरी सरकार 5 स्टार होटलों में बैठकर अय्याशी कर रही थी। इस सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार डेवलपमेंट के काम नहीं कर रही। हमारे पार अकूत संपदाएं हमको दी है, प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, निश्चित रूप से हम बनाएंगे। अगर सरकार और पार्टी मुझे अवसर देती है तो निश्चित रूप से करेंगे। अवैध खनन भूल जाइए इस नीम का थाना को लेकर। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार, आपका स्वागत, अभिनंदन। विष्णु चेतानी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी 19 तारीख को आगामी, आज हम 15 तारीख को यहाँ बैठे हैं, 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 4 परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकल रही है। उसमें से एक परिवर्तन संकल्प यात्रा जो गोगामेडी से शुरू हुई है वो 19 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे नीम का थाना आने वाली है। जनता में काफ़ी उत्साह है उस यात्रा के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, सब कार्यकर्ताओं ने उस यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारियां की है। उस यात्रा में एक पूरे प्रदेश में परिवर्तन का संदेश और जनता का जिस प्रकार उमड़ कर आना, ये वास्तव में एक आने वाले समय का सिग्नल हमको मिल रहा है, दे रहे हैं। 4 साल तक इस जनता को बार बार इतना प्रताड़ित करते रहे, परेशान करते रहे। पूरे दुनिया में एक महामारी फैली थी और राजस्थान की पूरी सरकार 5 स्टार होटलों में बैठकर अय्याशी कर रही थी। इस सरकार के सामने पूरे 4.5 साल एक ही एजेंडा रहा, सरकार बचाओ अभियान। उसके अलावा जनता की कोई फिक्र नहीं थी। अचानक 6 महीने में वो कहते हैं हम आपको राहत देंगे, और राहत भी कैसी? घोषणा पत्र में कहते कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। 18 बार राजस्थान में बिजली के दाम बढ़े। नीम का थाना के माननीय विधायक बड़ी बातें करते हैं। उन्हीं विधायक साहब के बहुत सारे पुराने स्टेटमेंटों को और सुन लेंगे। वो जाकर उस गुड़गांव में होटलों में बैठे थे और अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार डेवलपमेंट के काम नहीं कर रही। हमारा विरोध सरकार से डेवलपमेंट को लेकर है, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आज वो कहते हैं कि हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया। मुझे लगता है कि उन्होंने भी जादूगर से जादूगरी सीखी है। जादू का एक फार्मूला है कि जो दिखता तो है लेकिन जमीन पर होता नहीं है, वैसा ही हमारे विधायक जी। मैं अपन सब लोग हॉस्पिटल के पड़ोस में बैठे हैं। ये हॉस्पिटल इस नीम का थाना जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। नीम का थाना को जिला बनाया है, इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं उनको। ये नीम का थाना की जायज डिमांड थी, लेकिन क्योंकि वो खुशी थोड़ी सी कम हो जाती है, ये बहुत सारे बने हैं, लेकिन नीम का थाना का अपना हक था। पड़ोस में जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन, पिछले लंबे समय से बार सोनोग्राफी की चर्चा हुई है, लेकिन यहां सोनोग्राफी की मशीन तो है, लेकिन वो सोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति नहीं है। यहां पर पेशेंट जो है मजबूर है बाहर जाने के लिए। नीम का थाना के मैं गांव बूथ ढाणी जाकर आया हूं। जहां जाऊं वहां पानी की समस्या दिखाई देती है। केंद्र सरकार ने 28,500 करोड़ रुपया हर घर नल योजना में उसके नाते राजस्थान को दिया है, लेकिन बावजूद उसके राजस्थान में नीम का थाना के एक्शियन को यहीं के जिला कलेक्टर ने चार्जशीट दी थी, नोटिस दिया था। यह सब हमको दिखाई देता है। कुल मिलाकर विकास की घोषणाएं तो हैं, विकास के सब्ज बाग तो दिखाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और तस्वीर बयां होती है। मित्र मुझे जिस प्रकार का बात पूछेंगे मैं उन सब के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। धन्यवाद। नीम का थाना बीजेपी की क्या स्थिति है सर? भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रदेश में नीम का थाना में सभी जगह आज एक मजबूत विपक्ष के नाते जनता के मुद्दे उठाती है, और नीम का थाना में भी हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं गांव गली जाकर आया हूं। जनता के मुद्दे हम उठा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। सर, जैसे अगर बीजेपी आपको मौका देती है तो क्या आपकी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बातें रहेंगी? देखो, एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं इसी नीम का थाना क्षेत्र में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहाँ के माटी में पलकर बड़ा हुआ हूँ, और यहाँ के समस्याओं से लेकर यहाँ के जनता के मनोभाव
उन सब बातों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। इस नीम का थाना में बहुत पोटेंशियल दिया भगवान ने हमको, अपार अकूत संपदाएं हमको दी है, प्राकृतिक संसाधन दिए हैं बहुत। हम हरियाणा प्रदेश के और दिल्ली के नज़दीक हैं, जयपुर के भी नज़दीक हैं। प्रकृति ने भी हमको ऐसे ऐसे स्थान दिए हैं, भगवान शंकर के ही 5 स्थान हैं कि यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, मिनरल डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा स्कोप है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे नज़दीक से निकल रहा है, नीम का थाना के भी बीच में से निकल रहा है, तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, इसलिए रोजगार की अथाह संभावनाएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाओ, किसी भी रूट पर नीम का थाना से निकलने वाले 4-5 रूट है, उसमें इधर जाएंगे तो माउंडा एक बहुत बड़ा स्थान है, इधर जाएंगे तो चला गुहाला 2 बहुत बड़े स्थान हैं, इधर गणेश्वर बहुत बड़ा स्थान है, पाटन बहुत बड़ा स्थान है। सभी जगह पर कहीं पर तहसील की आवश्यकता है, कहीं पर उप तहसील की आवश्यकता है, कहीं पर स्टेडियम बनने चाहिए। मैं जिस प्रकार के गांव में जाकर आया हूं, छोटे छोटे मिनी स्टेडियम बनाने का बहुत बड़ा स्कोप। यहां इतनी बड़ी मात्रा में युवा आबादी है और छोटे छोटे मिनी स्टेडियम बनते हैं तो खेल की प्रतिभाओं के रूप में नीम का थाना से एक बहुत बड़ा इस प्रकार का पोटेंशियल हमारे यहाँ है। निश्चित रूप से इस सारे पोटेंशियल का उपयोग करते हुए एक तरफ हम युवाओं के रोजगार की चिंता यहां करने वाले हैं, यहां एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो उसकी चिंता करने वाले हैं। यहां पर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये व्यक्ति का सामान्य मूलभूत अधिकार है और उन सब की पूर्ति होते हुए कैसे नीम का थाना 1 नंबर पर राजस्थान में आएगा, इसकी चर्चा हम निश्चित रूप से करेंगे। वह सदन के पटल पर भी करेंगे और जिस प्रकार की प्रशासनिक योजनाएं बननी चाहिए वह भी निश्चित रूप से हम बनाएंगे। अगर सरकार और पार्टी मुझे अवसर देती है तो निश्चित रूप से करेंगे। सर, वर्तमान में नीम का थाना की सड़कों की क्या हालत देखते हैं आप? नीम का थाना में कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में सड़कें बनने की आवश्यकता है। बहुत सारी प्रमुख सड़कें ऐसा लगता है कई बार कि गड्ढों में खोजनी पड़ती हैं। नीम का थाना एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट यहां से होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एक डिवीजन भी है और वहां पर सड़कों की हालत मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब मीडिया के मित्र जानते हैं। कई बार तो कई सारे स्थानों पर तो ऐसा लगता है कि सीधे गड्ढों में से सड़क खोजनी पड़ेगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो 1% भी मैं आपके सामने वचन देकर कहता हूं, अवैध खनन भूल जाइए। इस नीम का थाना को लेकर वैध गतिविधियां जरूर चलनी चाहिए क्योंकि वो रोजगार का साधन होती है, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर 1 ग्राम भी अवैध करता है तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी। उसके जो भी कानून में प्रावधान है उन प्रावधानों का पालन होगा। कांग्रेस सरकार ने नीम का थाना क्षेत्र को जिला बना दिया है, चुनावों में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस? जिला की डिमांड 1953 से ये नीम का थाना में है और सब लोगों ने कहीं सुना भी होगा, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू इस नीम का थाना को जिला बने के अभियान में बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आज राजस्थान में जिले बने हैं, नीम का थाना को जिला बनाया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन जिन्होंने जिले नहीं मांगे उनको भी जिले बनाए हैं उन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने की आकांक्षा के साथ में जिलों की घोषणा की और बजट में जिस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए, जिले की जिस प्रकार की आवश्यकता है वो तो कहीं दिखाई नहीं देती। ऑलरेडी 2,29,000 करोड़ के बजट में उन्होंने आमद के प्रावधान में 1,89,000 करोड़ का प्रावधान किया है, तो 40,000 करोड़ वो कहां से लाने वाले हैं? और जो नए जिलों की डिमांड होने वाली है कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए उसके लिए भी चाहिए, वो कहां से लाने वाले? उसके बारे में तो कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने एक बात जरूर सोच ली कि साला आने वाला आप भुगतेगा, हमें तो बना दो। भाजपा में आप कब से कार्यरत हैं? मैं 2006 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना था, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उससे पहले मैं विभिन्न वैचारिक संगठनों में काम करते हुए 1990 से लेकर 2006 तक मैंने काम किया, लेकिन 2006 के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और कोई ऐसा संदेश जो आप इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीम का थाना की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? 19 तारीख को राजस्थान में परिवर्तन की हुंकार भरते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा, उस संकल्प के साथ
नीम का थाना भी पधार रही है। मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए इस परिवर्तन के संकल्प के साथ में वह उस संकल्प यात्रा का स्वागत करे, उसकी सभा में शामिल हो। यही मेरा सब लोगों से आग्रह है।